नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, क्या दिल्ली की सत्ता के गलियारों में जो हलचल दिख रही है वो किसी बड़े सियासी तूफान का इशारा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, संसद में परिसीमन बिल का अटकना और उधर दक्षिण से आती कड़वाहट भरी खबरें, क्या वाकई केंद्र सरकार का इस वक्त बहुमत और कॉन्फिडेंस दोनों के मोर्चों पर एक अजीब सी चुनौती का सामना कर रही है? दोस्तों, खबरें तो यहाँ तक हैं कि जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह प्लान बी की तलाश में हैं। दक्षिण के अन्य सियासी चेहरों से मुलाकातें कर रहे हैं। क्या सच में एनडीए के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, या फिर यह सिर्फ चुनाव और परिसीमन से पहले का प्रेशर पॉलिटिक्स का एक नया दौर है? दोस्तों, आइए जरा हम एक एक करके परतों को उधेड़ते हैं। दोस्तों, अब जरा इस सियासी शतरंज के मोहरों को ध्यान से देखिए। गठबंधन की सरकार चलाना कभी भी आसान नहीं होता जब आपके पास पूर्ण बहुमत का कंफर्ट जोन न हो। तो सहयोगी अक्सर बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के हालिया रुख को अगर आप देखें तो साफ दिखता है कि वो अपने राज्य के हितों और अपनी शर्तों पर कोई समझौता करने के मूड में फिलहाल नहीं है। जब परिसीमन यानी डिलिमिटेशन जैसे बड़े मुद्दे सामने आते हैं तो दक्षिण के राज्यों का डर स्वाभाविक है। उन्हें लगता है कि आबादी के आधार पर सीटें तय होंगी तो दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई वो थी गृह मंत्री अमित शाह की थलपति विजय और अन्य क्षेत्रीय समीकरणों से मुलाकात की सुगबुगाहट। राजनीति में कोई भी मुलाकात बिना वजह नहीं होती। अमित शाह को यूं ही सियासत का चाणक्य नहीं कहा जाता। अगर उन्हें दिखता है कि एक दरवाजा थोड़ा बंद हो रहा है तो वो खिड़की खोलने की तैयारी पहले शुरू कर देते हैं। क्या थलपति विजय या डीएमके से बातचीत के संकेत नायडू पर काउंटर प्रेशर बनाने की रणनीति है? या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, साउथ की सियासत ने दिल्ली का पारा चढ़ा दिया है दोस्तों। लेकिन मुश्किलें सिर्फ गठबंधन के गणित तक सीमित नहीं है। सरकार के लिए असली चुनौती तब खड़ी होती है जब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच जाता है। हाल ही में छात्र आंदोलनों और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 5 सदस्यीय पावर्ड कमेटी का गठन किया है, उसने प्रशासनिक अमले और सरकार दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूर्व जजों और सीबीआई के पूर्व निर्देशकों की यह कमेटी अब हर उस पहलू की जांच करेगी, चाहे वो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, बिना वर्दी के पुलिसकर्मियों की मौजूदगी हो, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का मामला हो। जब अदालतें सीधे निगरानी करने लगती हैं और वीडियोग्राफी से लेकर ड्रोन फुटेज तक तलब कर लेती हैं तो जवाबदेही तय हो जाता है। विपक्ष इसी बात को मुद्दा बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े बिल पर जिसके लिए पूरी बिसात बिछाई गई थी, ऑपरेशन डिलिमिटेशन। सरकार जिस बिल को 2/3 बहुमत से पास कराने का दावा कर रही थी वो अब मानसून सत्र की खींचतान में अटकता हुआ दिख रहा है। जब आपके अपने मंत्री का इस्तीफा हो जाए, जब सहयोगी दल बैठकों से दूरी बनाने लगे और जब विपक्ष एकजुट होकर संसद न चलने दे तो कोई भी सरकार सेटलमेंट के मोड में आने पर मजबूर हो जाती है। यही वजह है कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मोदी कैबिनेट में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या दक्षिण के किसी बड़े धड़े को साथ लाने के लिए सत्ता का नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन, यहाँ सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। बीजेपी अगर आज बैकफुट पर दिख रही है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कहानी खत्म हो गई है। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को संकट से निकालने के रास्ते तलाशने में महारत हासिल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार सहयोगियों की शर्तें मानना सरकार के लिए आसान होगा? क्या चंद्रबाबू नायडू वाकई दबाव बना पाएंगे या बीजेपी अपना प्लान भी लागू करके बाजी पलट देगी? दोस्तों, आप इस पूरे सियासी हलचल पर क्या सोचते हैं? क्या गठबंधन की यह खींचतान सरकार को कमजोर कर रही है या यह सिर्फ एक स्थायी दौर है? दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।